क्यों आरटीपीसीआर टेस्ट को 1.5 दिन से 2 दिन का समय लगता है? क्यों अगर हमारी टेस्ट एंटीजन निगेटिव आती है तो भी हमें आरटीपीसीआर टेस्ट करने की सलाह दी जाती है? एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडीज क्या होती है? आज हम इस वीडियो में आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है और क्यों आरटीपीसीआर को 1.5 दिन से 2 दिन का समय लगता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको और सरल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि डीएनए से आरएनए जो बनता है उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पे आ गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि हम लोगों ने आरएनए से डीएनए बनाए। अब डीएनए क्यों बनाए? तो दोस्तों, कोई भी डिसीज को फाइंड आउट करने के लिए उसके डीएनए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम कोई भी डिसीज को फाइंड आउट करते हैं तो उसके डीएनए से फाइंड आउट करते हैं। अब कोरोना वायरस में तो कोई डीएनए नहीं है, उसमें तो आरएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें आरएनए से डीएनए बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब क्या होता है कि जो हमारे साइंटिस्ट और वैज्ञानिक लोग ने डीएनए का एक स्ट्रक्चर तैयार किया, आरएनए से जब डीएनए बना कोरोना वायरस का तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया और उसे पूरे लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए भेज दिया। अब क्या होता है कि जब भी कोई लेबोरेटरी में आप टेस्ट कराने जाते हैं तो वो आरटीपीसीआर टेस्ट करता है, जिससे उस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करता है। जब भी आपका टेस्ट होता है तो आपके टेस्ट में जो डीएनए फाइंड आउट होते हैं वही डीएनए उससे मैच करते हैं। अगर वो डीएनए का स्ट्रक्चर भेजे हुए डीएनए के स्ट्रक्चर से मैच करता है तो आप कोरोना पॉजिटिव घोषित किए जाते हैं। अगर वो स्ट्रक्चर मिसमैच होता है तो आप कोरोना निगेटिव कह ले जाते हैं। अब आरटीपीसीआर, आरटी तो हम लोग ने देख लिए कि आरटी का फुल फॉर्म हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। कि अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप कोरोना पॉजिटिव हो, अगर आपका आरटीपीसीआर टेस्ट निगेटिव आता है तो आप कोरोना निगेटिव हो। दूसरे टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीजन टेस्ट। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट करने का क्या बेनिफिट है? तो दोस्तों, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जहां पर आपको असिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ पेशेंट पे दिखाई नहीं देते। ऐसे केस में अगर आपका पेशेंट सीरियस है, अगर उसको कोविड नहीं भी है, फिर भी अगर वो सीरियस है, तो उस केस में हमारे फिजिशियन, हमारे डॉक्टर्स आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट की सलाह देते हैं। अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट उस समय पे नेगेटिव आता है तो वो आगे की प्रोसीजर को फुलफिल करते हैं। फिर भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद वो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की सलाह देते हैं, क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट को 1.5 से 2 दिन लगते हैं। उस केस में आपकी रिपोर्ट जल्दी आने के चक्कर में आपका एंटीजन टेस्ट किया जाता है। दोस्तों, अब एंटीजन क्या होता है, अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, एंटीजन एक ऐसा फॉरेन पार्टिकल है जो बाहर से हमारी बॉडी के अंदर में इंटर्ड होता है। अब उसमें केमिकल आ सकते हैं, पैथोजन आ सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं या वायरस आ सकते हैं। तो कोरोना वायरस भी बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, इसलिए हम इसे एंटीजन बोलते हैं। और कोई भी डिसीज को फाइंड आउट करने के लिए एंटीजन टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब तीसरे नंबर की जो टेस्ट है उस टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। दोस्तों, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट वैसे तो नहीं भी करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और करने का एक बेनिफिट ये है, एक एडवांटेज ये है कि अगर सपोज किसी पेशेंट को कोविड है या उसे कुछ दिन पहले कोविड था और वो अपनी बॉडी रिकवर कर चुका है, तो ऐसे कंडीशन में अगर उसका रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है तो उसमें ये पता चल जाता है कि उसकी बॉडी कितने स्पीड से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। अब एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो दोस्तों, जब बॉडी के अंदर में एंटीजन का प्रवेश होता है तो उस समय पे उससे लड़ने के लिए जो बॉडीज तैयार की जाती है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी आपके बॉडी में तैयार हो गई, तो इस कंडीशन में जब एंटीजन टेस्ट की जाती है तो इससे ये फाइंड आउट हो जाता है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में, इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर में इतने अमाउंट पे एंटीबॉडीज जनरेट हो रही है जो कभी किसी अनहेल्दी पेशेंट या जिस पेशेंट को कोरोना है उसे काम आ सकती है उसके प्लाज्मा को डोनेट करके। तो दोस्तों, ये तो थी 3 टेस्ट की बात।